हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिब्रा फाइनेंशियल्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ शेयर मार्केट विथ रियल एस्टेट। तो हमारा टॉपिक क्या है? ये जो है हमारा टॉपिक है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो शेयर मार्केट है वो जो है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं रियल एस्टेट के कंपैरिजन में। तो अगर हम लोग पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी तो आप लोग सभी जानते हैं कि एक बार अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री लेते हैं तो एग्ज़िट करना भी आसान होता है, ठीक है। लेकिन रियल एस्टेट में अगर आप एंट्री लेते हैं तो उस केस में फिर अगर आपको बायर ना मिले तो आपको एग्ज़िट करने में जो है प्रॉब्लम होगी। तो ये जो है एक बेसिक प्रॉब्लम है जो लगभग सभी जानते हैं। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है ये जो है मेरा फेवरेट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है डिविजिबिलिटी। अब डिविजिबिलिटी कहने से मेरा मतलब ये है कि सपोज़ कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 50 लाख की प्रॉपर्टी है और मुझे जो है 1 लाख, है ना, 1 लाख रुपए जो है चाहिए। तो अगर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं जो है 49 लाख की प्रॉपर्टी अपने पास रख लूँ और 1 लाख जो है यहाँ से प्रॉपर्टी से निकाल लूँ। ये प्रॉब्लम रियल एस्टेट में हमेशा आपको देखने को मिलेगी कि आपको जो है डिविजिबिलिटी का ऑप्शन नहीं मिलता। तो अगर आपके पास सपोज़ 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको हो सकता है पूरा बेचना पड़े या आधा बेचना पड़े, तब जाके जो है आप अपना जो है एसेट वहाँ से निकाल पाएंगे, जो कैपिटल है वो अपने एसेट से निकाल पाएंगे। तो ये दूसरा एडेड एडवांटेज हो गया। फिर तीसरी जो एडवांटेज है शेयर मार्केट की वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो, जैसे अगर किसी का पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है, 10 लाख है ना, ये जो है पोर्टफोलियो का साइज़ हो गया। तो अगर वो चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में जो है 30 स्टॉक्स भी रख सकता है ना, और इससे ज़्यादा भी रख सकता है। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख है सेविंग्स में या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, तो हो सकता है कि आपको एक सिंगल प्लॉट भी आपको ना मिले, इसके भी चांसेस हैं। और अगर मिल भी गया तो आपका पूरा पैसा जो है इस एक ही प्लॉट में जो है सीमित रह जाएगा। तो सिंगल प्लॉट और 30 स्टॉक का पोर्टफोलियो, 30-20 जैसा आप चाहें, है ना, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन यहाँ आपको जो है प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। लेकिन प्लॉट के केस में क्या होता है, आपका कैपिटल जो है स्टक हो जाएगा, एक ही जगह जो है आपका कैपिटल जो है स्टक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज हमको स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। फोर्थ जो है इनविजिबिलिटी। अब इनविजिबिलिटी से कहने का मेरा मतलब है, अगर आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, कितने एसेट्स हैं, तो शेयर मार्केट जो है आपके लिए एक जो है बेटर ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि अगर आप कोई प्लॉट जो है वो बाय करते हैं तो दुनिया को दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं कि आपने जो है कोई प्लॉट जो है बाय किया है। लेकिन वहीं आप शेयर्स बाय करते हैं तो ये तो आपके डीमैट अकाउंट में रहते हैं जो कि डिजिटली स्टोर्ड होते हैं। तो आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट को ही इन्फॉर्म करना होगा, वो भी टैक्स फाइलिंग के टाइम, कि आपके पास कितने वर्थ के जो है शेयर्स हैं। तो ये आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। फिफ्थ जो है, फिफ्थ पॉइंट हायर सैचुरेशन पॉइंट। अब हायर सैचुरेशन पॉइंट जो है हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो है काम का नहीं है, क्योंकि हम ये जो हायर सैचुरेशन पॉइंट है ये किनके काम का है, ये जो है एचएनआईज़ के हैं, एचएनआईज़ के काम का है। क्यों?
क्योंकि एच कौन होते हैं, ये होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। इनके पास जो है काफ़ी बड़े अमाउंट में जो है पैसा होता है। तो अगर किसी के पास सपोज़ 100 करोड़ हैं, तो 100 करोड़ हैं तो उसको जो है रियल इस्टेट में जो है इन्वेस्ट करने में जो है प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस 100 करोड़ करोड़ को जो है स्टॉक मार्केट में जो है निवेश करने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। फिर जो है सिक्स्थ अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो डिविडेंड्स डिविडेंड बट नो डेप्रिसिएशन। अब देखो स्टॉक मार्केट में आपको जो है ना, आप जैसे इन्वेस्ट करना चालू करोगे तो या फिर स्विंग ट्रेडिंग भी करोगे तो जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आते हैं। और यूजुअली मैंने ये देखा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको जो है 2% का जो है डिविडेंड मिल जाता है। तो अगर आपको 2% का डिविडेंड मिल रहा है स्टॉक मार्केट पे, तो अगर किसी के पोर्टफोलियो का साइज़ सपोज़ 50 लाख रुपए है तो उसको सालाना जो है 1 लाख रुपए तो डिविडेंड से मिल जाते हैं। ये एडवांटेज है। ठीक है। तो रियल इस्टेट में भी तो रेंटल इनकम मिलती है। तो अगर रियल इस्टेट में रेंटल इनकम मिलती है तो ये डिविडेंड्स काहे बेटर है उससे रियल इस्टेट के कंपैरिजन में। क्योंकि देखो रियल इस्टेट में क्या है, देखो प्लॉट का तो प्राइस टाइम के साथ बढ़ता है ना। लेकिन उस पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो जो है टाइम के साथ जो है डेप्रिशिएट करती है। तो यहाँ जो है रियल इस्टेट में कैश फ्लो तो मिलता है ना, रेंटल इनकम मिलती है, लेकिन यहाँ पर जो है डेप्रिशिएशन का भी जो है पॉइंट आ जाता है, जो कि स्टॉक मार्केट में हमको नहीं देखना पड़ता। और 7th पॉइंट भी है जो है ज़्यादातर लोगों को जो है पता है। 7th पॉइंट क्या है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है। लेस मेंटेनेंस चार्जेस। तो ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। शेयर मार्केट में जो है कुछ खास जो है मेंटेनेंस चार्ज हमको देना नहीं पड़ता। जो ब्रोकरेज है वो देना पड़ते हैं, और एनुअल मेंटेनेंस वो ब्रोकरेज के ऊपर डिपेंड करते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर है कि फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस जो है हमको रियल इस्टेट के कंपैरिजन में तो कम ही देना पड़ता है। अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है तो उसको जो है रिपेयर कराने का कॉस्ट है, उसको पेंट कराने का कॉस्ट है। फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, जैसे प्लम्बिंग वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, तो वहाँ मेंटेनेंस जो है बढ़ जाते हैं। फिर 8th जो पॉइंट है लेस प्रोन टू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो ये पॉइंट वैसे उतना अभी तो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो 1960s के टाइम पे वहाँ जो है लैंड रिफॉर्म की बात चल रही थी। तो जो लैंड ओनरशिप है उसको क्या किया गया था, उसको फंडामेंटल राइट से जो है उसको जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। मीन्स अगर गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के नाम पे अगर किसी लैंड ओनर की लैंड को अगर एक्वायर करना चाहे तो वो कर सकते थे। तो देखो लैंड एक्वायर करती थी, ठीक है, और उसके बदले में जो है गवर्नमेंट जो है कंपनसेशन भी देती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, जब गवर्नमेंट ने कंपनसेशन डिसाइड किया तो देखा गया कि जो रेंटल इनकम है एग्रीकल्चर लैंड का, वो जो है उनकी जो रेंटल इनकम है रेंटल इनकम का 15 से जो है 20x इनको दिया गया। ठीक है। जबकि मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये जो रेंटल इनकम है ना, इसकी वैल्यू आती थी अराउंड 80 to 100x। तो अगर सपोज़ किसी प्लॉट से जो है या एग्रीकल्चर लैंड से 1 लाख रुपए की जो है रेंटल इनकम आती थी, तो उनको वहाँ जो है 15 से 20 लाख रुपए देकर ही कंपनसेट कर दिया गया। जबकि उसको देना कितना चाहिए था गवर्नमेंट को मार्केट प्राइस के हिसाब से 80 to 100x। मीन्स अगर किसी प्लॉट से रेंटल इनकम 1 लाख रुपए आती थी तो उस प्लॉट या एग्रीकल्चर लैंड है उसका जो रेट जो है
मार्केट प्राइस के हिसाब से, फेयर मार्केट प्राइस के हिसाब से 80 to 100 या 100 लाख या 1 करोड़ होना चाहिए था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने सोशल वेलफेयर के नाम पे जो है इंटरवेंशन किया और अलग अलग स्टेट में जो है ऐसे 50 बीघा है ना, 50 बीघा से अगर किसी के पास ज़्यादा लैंड है, इससे ज़्यादा लैंड है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहे थे, उसको जो है एक्वायर कर ले रहे थे। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है शेयर मार्केट में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसमें सोशल वेलफेयर के नाम पे जो है आपसे शेयर्स छीने नहीं जा सकते, और अगर लेगी भी गवर्नमेंट तो कहीं ना कहीं आपको जो है कंपनसेट तो करेगी ही करेगी। तो ये तो मुझे नहीं दिखाई देता कि सोशल वेलफेयर के नाम पे या डेवलपमेंट के नाम पे या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के नाम पे जो है गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि आपका लैंड एक्वायर कर ले। ये प्रॉब्लम जो है शेयर मार्केट में हमको नहीं देखने को मिलेगी। लास्ट जो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं वो हम लोग देख लेते हैं इंटेलिजेंट मनी वर्सेस डम मनी। अब ये क्या होता है कि जो लैंड है, लैंड और बुलियन, बुलियंस मीन्स गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों का जो प्राइस है ये जो है सप्लाई एंड जो है डिमांड, इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। इनका जो प्राइस है वो जो है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे जो है फ्लक्चुएट करता है। कौन सा? बुलियन एंड लैंड का। लेकिन शेयर मार्केट में क्या होता है, देखो शेयर्स किसके शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स होंगे, है ना, कंपनी के शेयर्स होंगे या कंपनी के बॉन्ड होंगे, बॉन्ड भी हम लोग इसमें कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ जो है इकोनॉमी को जो है, इकोनॉमी हो गया, आपका बिजनेस हो गया, ये जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। तो इसमें जो है आपकी इंटेलिजेंसी यूज़ हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंसी यूज़ हो रही है तो यहाँ पर आपके जो रिटर्न्स हैं वो क्या होंगे, वो ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ जो लैंड है या जो बुलियंस है, गोल्ड एंड सिल्वर है, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जब तक इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक इसके प्राइस में जो है अप्रिशिएशन नहीं होगा। तो ये जो है सेंटिमेंटल के ऊपर जो है ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। सेंटिमेंट अगर बेकार है तो गोल्ड और सिल्वर हो चाहे लैंड हो, इसके प्राइस में इंक्रीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी जो कंपनी है वो अच्छा कर रही है तो उसके शेयर्स के प्राइस में जो है अप्रिशिएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था। तो मैंने ये जो टॉपिक रखा था कंपैरिजन ऑफ स्टॉक मार्केट विद रियल इस्टेट, ठीक है। होप आपको जो है काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ क्लैरिटी मिली होंगी। अगर कुछ नॉलेज वगैरह मिला होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए जो है ट्राई करेंगे। और वीडियो देखने के लिए जो है थैंक्स।